एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के हवाले से नई परेशानी लाहक। अगले 48 घंटे इमरान रियाज की सेफ्टी और वेलबींग के लिए क्यों ज़रूरी हैं? इमरान रियाज भाई की अहलिया ने जज्बाती वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और ये उस शख्स की अहलिया का पैगाम है जो आपके लिए आवाज़ उठाता था। और आज ये पैगाम भी आपको सुनवाएंगे और आपका क्या फ़र्ज़ है, आपकी क्या ड्यूटी है, आपने उसके साथ अब क्या करना है, आपने उसका कर्ज कैसे उतारना है, इस पर भी बात करेंगे। अब यहां पर दो तीन और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान की सियासी शाहरग पर हाथ डालने का जो अमल है वो इस वक्त जारी और सारी है। अहम गिरफ्तारियां हुई हैं रात गए। लिस्ट में कौन कौन अपडेट हुआ है, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, पेट्रोलियम मसनूआत की भी अपडेट है। बिलावल भुट्टो ने इनके साथ हाथ कर दिया हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं और आर्मी एक्ट जो है उसकी हिमायत में पहला कदम उठा लिया है। ये दरअसल हिमायत नहीं है बल्कि ये बुग़्ज़े इमरान है जिसमें यह कदम उठाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, उन पर बात करते हैं। एक तो आपने जितनी ज़्यादा इमरान भाई के लिए आवाज़ उठा सकते हैं आपने उठानी है। दूसरा, हमारा जो चैनल है उसे भी हुकूमती सतह पर या पता नहीं उनके कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका तोड़ यह है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। पेट्रोल में 12 रुपये और हाई स्पीड डीजल में 30 रुपये कमी हुई है। और वो मरियम नवाज और वो नवाज शरीफ जो इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर इनमें इजाफे के ऊपर लाताल्लुक हो जाते थे, नाराज हो जाते थे और कहते थे हमने तो नहीं ये फैसला किया, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया है और अवाम के लिए बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया डार साहब। अब इन्होंने साथ ये भी लिख दिया और ये बड़ी अच्छी खबर है वैसे अवाम के लिए, लेकिन ये कम अज़ कम ख़त्म हो जानी चाहिए रविश के मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा जो है वो थू थू, और आप बिल्कुल अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं। वहीं दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिलावल के खिताब पर मेरी नज़र पड़ी जो कल हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब से कहा कि अगर पीटीआई सियासी जमात है तो पहले जलाओ घिराव की मजम्मत करे और माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो चीफ जस्टिस या किसी के कहने पर अस्करियत पसंद जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऑल्दो इन्होंने वही बयानिया अपनाया जो इस वक्त नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान का इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट और नॉन पोलिटिकल और नॉन डेमोक्रेटिक बयानिया है, लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें कही हैं। और बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है उसका जिम्मेदार हमारा हमसाया इदारा है। इलेक्शन ना कराने के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी इदारा है। पता नहीं वो कैसे हो गया, पड़ोसी इदारे से मुराद सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं। इन्होंने ऑल्दो वही अपना सारा बुग़्ज़ और अपना गुस्सा जो है वो उतारा है, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने दहशतगर्द तंजीम बनकर रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान को अदालतों ने खुसूसी रिलीफ दिया। मैं समझता हूँ इमरान खान का मुकाबला नैब में मुमकिन नहीं, इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में मुमकिन है। भाई इमरान खान भी तो यही कह रहा है, इलेक्शन में उसका मुकाबला मुमकिन है, उतरो मैदान में, करो उसका मुकाबला। कभी कहते हैं कि जी उसके अवाम ने बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, कभी कहते हैं हमने हजारों बंदे पकड़ लिए। भाई वो कौन हजारों बंदे, आप तो कह रहे थे हजार बंदा भी नहीं निकला। तो ये चीज़ें कम से कम वो छोड़े। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान का मुकाबला हमने इलेक्शन में ही करना है, ये हार सकता है, हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। भाई तैयार हैं अगर तो इस सब के अंदर आप देखें ना कि अगर आप तैयार हैं, इफ़ यू आर रेडी, तो फिर आपकी ये तैयारी जो है ये नज़र भी आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन और चीज़ें भी हैं, दो तीन अपडेट्स भी ले लें। पंजाब पुलिस के तर्जुमान जो है उनका मौक़िफ़ एज आई कोर्ट, उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घिराव में मुलव्विस 3,368 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और एहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल 94 व्हीकल्स जो हैं जिनका ये कोट कर रहे हैं कि वो तोड़फोड़ और आग लगाई गई, पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा और ये फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जी मुलव्विस मुल्जिमान की निशानदही और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। रियासत के रिट चैलेंज करने वाले शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब यहां पर तीन चार चीजें हैं और आपको पता है कि इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सी गिरफ्तारियां जो हैं उनका माहौल भी बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी को रात गए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा
शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शहरयार अफरीदी को सेक्टर F8 से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस सब के ऊपर जो एक ट्वीट आया है वो बड़ा अलार्मिंग है और उसमें यह बताया गया है कि सिर्फ शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इस गिरफ्तारी के अंदर वो रेड लाइंस भी अब क्रॉस हो रही हैं। देखिए, अगर तो कोई पॉलिटिकल वर्कर है फिर तो बनती है, लेकिन यहां पर जो इन्होंने चीज कही है, इन्होंने कहा है कि जी शहरयार अफरीदी को उठाया गया है और इस मरतबा अकेले नहीं बल्कि उनकी वो अहलिया जिसका कोई सियासी किरदार नहीं है और वो कभी सियासत में नहीं आई, कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं आई, और इन शहरयार अफरीदी के अहलिया जो हैं उन्हें भी उठा लिया गया, उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक तो ये हुई। दूसरा, आपके सामने शायद ये अपडेट आ चुकी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान को भी गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ 9 मई को थाना सादकाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। फयाजुल हसन चौहान पर जलाओ घिराव और कारकुनों को उकसाने, 6th रोड मेट्रो स्टेशन जलाने और तोड़ फोड़ का भी इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी फयाजुल हसन चौहान की ऑलरेडी 18 मई तक मंजूर हो चुकी है, लेकिन इन्हें उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद जो है उनकी लाल हवेली रावलपिंडी में और शेख रशीद अहमद और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद, उनकी गिरफ्तारी के लिए एलीट फोर्स भी दाखिल हुई और इन्हें ढूंढती रही। वहां पर शेख रशीद साहब ने वो फुटेज जो है वो भी शेयर कर दी है और इन्होंने इस सब के अंदर जो चैनल्स हैं उन्हें भी ये फुटेज भेजी और ये काफ़ी ज़्यादा चली। शेख रशीद साहब इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, वो मौजूद नहीं थे वहां पर। तो ये रात को कुछ गिरफ्तारियां हुई और कप्तान की जो सियासी शारग है ना वो काटने की, वो जो एक सप्लाई लाइन है मेन स्ट्रीम लीडरशिप की, वो इस वक्त काटने का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की खुलकर हिमायत कर दी है और इन्होंने इनके जो रहनुमा JUI के मौलाना अब्दुल वासे, इन्होंने जियो न्यूज के एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की हम हिमायत करते हैं। इस दौरान विफाकी वजीर तवानाई ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की खुलकर हिमायत नहीं की। जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने नहीं की। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात हो ही नहीं सकते। इसके अंदर एक केस है और आर्मी एक्ट के रास्ते में एक रुकावट है जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए काफी फायदेमंद हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें से कुछ रिलीफ या फिर पार्शियल रिलीफ मिले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर गालिबन इसीलिए ये सारा मजमा भी उठाया गया है। अब जो आर्मी एक्ट है उसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, फरजंद अली केस, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में जो प्रीवियस जजमेंट्स होती हैं वो एक बेंचमार्क के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर यूज होती हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है और उसकी बेस पे अगले फैसले होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फरजंद अली केस की रोशनी में हालिया वाकयात पर सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। इस तरह के फैसले हाई कोर्ट्स के भी मौजूद हैं, यानी इट्स नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी ऑलरेडी एक जजमेंट मौजूद है। तो यह जारी बात है, आर्मी एक्ट बड़ा वाज़ेह और इसकी रास्ते की एक ये रुकावट बन सकती है चीज आम लोगों के ऊपर ये सब कुछ लगाने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वहां पर कमर कस ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों और नजरबंदियों को अदालत में चैलेंज कर दिया है। निजी टीवी के मुताबिक PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में भी एक दरखास्त दायर की गई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गिरफ्तारियां और नजरबंदियां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पुलिस की जानिब से यह गैर कानूनी कार्रवाइयां राना सनाउल्लाह के हुक्म पर जारी हैं। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर RPO, CPO रावलपिंडी और DPO अटक जो हैं उन्हें भी फरीक बनाया गया है। अब ये चीजें तो हो गई जरा पॉलिटिकल, अब जरा बात कर लेते हैं। हम भी इमरान भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपसे भी दरखास्त है कि कमेंट सेक्शन में रिलीज इमरान रियाज खान, ये जो मैंने अपनी शर्ट के ऊपर भी हैशटैग पहना हुआ है और हम सब इमरान रियाज हैं, हम उनकी आवाज उठाएंगे। वो हमारी आवाज उठाता था, वो एक दबंग आदमी है, वो एक निडर आदमी है और हमारी बहन इमरान रियाज भाई जो हैं उनकी अहलिया मिसेस इमरान रियाज जो हैं उन्होंने एक वीडियो पे मैसेज भी दिया, इमरान रियाज भाई जो हैं वो लापता हैं। देखें, अंदर रख ले फिर भी समझ आती है, आप 30 दिन के लिए आपने अंदर रख लिया, हमें समझ आ जानी थी हमारा भाई इस हालत में है, अभी हमें नहीं पता। खुदारा मैं भी हाथ जोड़ के यही कहता हूं, मैं उनके अहलिया का पैगाम भी चलवा देता हूं ताकि मजीद लोग भी सुने। और प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट इमरान रियाज भाई एंड हिज सेफ्टी। प्लीज शेयर दिस एज मच यू कैन, जितनी आवाज उठा सकते हैं उनके लिए उठाएं। प्रोटेस्ट भी हैं आज लाहौर प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब, शाम 5-6 बजे आप सब लोग जरूर पहुंचे। लाहौर और इस्लामाबाद में लाजमी पहुंचे, इमरान रियाज के लिए आवाज उठाए। वही वो तो आपके लिए आवाज उठा रहा था ना, वो आपकी नस्लों के लिए आवाज उठा रहा था। तो हम चाहते हैं कि वो वापस हम में आए और हमें हमारा भाई उसी तरीके से चाहिए, हंसता मुस्कुराता दबंग इमरान रियाज खान जो है, हमने वो ही वापस लेना है आपसे। और जाहिर बात है कि 48 घंटे का टाइम दिया गया है उन्हें बाजियाब करवाने के लिए, उन्हें छुड़वाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप भाभी जो है उनका ये वीडियो मैसेज भी सुन लें, उसके बाद कुछ बातें हैं वो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
इमरान रियाज खान पाकिस्तान की जानी मानी आवाज़, एक जाना माना नाम, सहाफ़त का एक सबसे ज़्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज़। मैं मिसेज़ इमरान रियाज। पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है, और इस मुल्क के मुश्किल तरीन मकामात पे जाकर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ़ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला ना करे। इमरान के वालिदैन ने उनको हमेशा सच बोलना सिखाया और इमरान ने हमेशा करप्शन और करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूँ कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें और शुक्रगुजार हूँ जिस तरह पिछले 5 दिन से आप लोगों ने हमारे साथ आवाज़ उठाई। हमें अपनी ऑनरेबल जजेस से और अपने वकला की टीम से मुकम्मल तौर पर एतमाद है। जिस तरह से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं कोर्ट में, हमें उस पर एतमाद है और हमें इंसाफ पे और मुकम्मल यकीन है। इंशाल्लाह हमने जो दरवाज़ा खटखटाया है आला अदलिया का, वो हमें इंसाफ ज़रूर मुहैया करेंगे। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 48 घंटे अदालत ने दिए हैं कि इमरान, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इमरान को वो लोग अदालत में पेश करें, इमरान हमारे साथ हों। मैं अपनी कौम की माओं से, बहनों और भाइयों से सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इमरान के जर्नलिज़म के जितने दोस्त हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाएं। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमरान के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके वालिदैन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी नाज़रीन इकराम, आपने हमारी बहन की ये वीडियो जो एक अपील है आप सबसे, ये अपील कर रही हैं, अपील की ज़रूरत नहीं है बहन आपको। यकीन माने एक दो दोस्तों ने और कुछ लोगों ने शुक्रिया कहा कि आप बहुत आवाज़, मैंने कहा भाई शुक्रिया, वो भाई हम कर्जा उतार रहे हैं इमरान रियाज का, वो हमारी आवाज़ उठा रहा था, वो मेरी आवाज़ उठा रहा था, वो मेरे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा था, वो आपकी नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा था। आपको अपील की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये कौम आज और अगले 48 घंटे तक ये वाज़े करेगी, ये मैसेज देगी कि हम अपने हीरोज़ और जो हमारे हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, साफ़त कर रहे हैं। वो भाई जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम, बोलना जुर्म नहीं है, वो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट जो है, इस पे तो सुओ मोटो बनता है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुओ मोटो बनता है। तो अब करें, करवाएं ना सुओ मोटो, इस पे करें, बाज़ेआब कराएं हमारा भाई। और जितनी आवाज़ उठाएंगे ये उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, ताकि एक मैसेज जाए कि इमरान रियाज जो है उनके पीछे पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। और यही आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है सबसे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।